श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की शुरुआत उनके बचपन में हुई थी। जब दोनों संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्याध्ययन के लिए गए, तब पहली बार इनकी भेंट हुई। वे गुरुकुल में एक साथ पढ़ते, भोजन करते और आश्रम के कार्यों में सहयोग करते। दोनों में गहरा स्नेह था। कृष्ण, जो स्वयं विष्णु के अवतार थे, सुदामा को सदा सम्मान देते और मित्रवत व्यवहार करते। गुरुकुल में रहते हुए एक बार संदीपनी ऋषि ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भेजा। तभी अचानक आंधी तूफान और भारी वर्षा शुरू हो गई। दोनों मित्रों ने पास की एक गुफा में रात बिताई। उस रात सुदामा ने अपने भोजन में से कुछ हिस्सा खा लिया और कृष्ण से छुपा लिया। कृष्ण ने ये जान लिया, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये घटना भविष्य की उस स्थिति का संकेत थी जब सुदामा अपने मित्र से कुछ मांग नहीं पाएंगे। गुरुकुल से विदा होने के बाद दोनों अपने अपने मार्ग पर निकल पड़े। श्री कृष्ण द्वारका लौट गए और यदुवंश के राजा बने। उन्होंने जीवन में कई लीलाएं रची, कंस वध, महाभारत में भूमिका, अर्जुन का सारथ्य और अनेक धर्म स्थापन कार्य किए। वहीं सुदामा ने एक निर्धन ब्राह्मण का जीवन चुना। वे विद्वान ब्राह्मण थे, परंतु धन के अभाव में उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। वे गृहस्थ जीवन में लीन थे, परंतु इतने गरीब थे कि खाने तक के लिए अन्न नहीं होता। उनके पास फटी हुई धोती, टूटा हुआ घर और कोई सुविधाजनक वस्तु नहीं थी। उनकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता थी, पर जब उसने अपने पति को दिन प्रतिदिन भूख से पीड़ित देखा, तो वह बहुत दुखी हुई। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, स्वामी, आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। क्यों ना आप उनके पास जाएं? वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सुदामा ने मुस्कराकर कहा, प्रिय, मित्रता का आधार लाभ हानि नहीं होता। मैं कृष्ण से भिक्षा मांगने कैसे जाऊं? पत्नी ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि आप मांगेंगे नहीं, पर कम से कम उनसे मिल तो आइए। संभव है उनकी दृष्टि मात्र से ही हमारा भाग्य बदल जाए। पत्नी के अत्यधिक अनुरोध पर सुदामा जाने को तैयार हो गए, परंतु उनके पास अपने मित्र के लिए कोई भेंट नहीं थी। पत्नी ने पड़ोसियों से कुछ चावल मांगकर उन्हें सुदामा को भेंट स्वरूप बांध दिए। सुदामा ने उन चावलों को कपड़े में बांधकर अपने थैले में रखा और द्वारका की ओर चल पड़े। द्वारका पहुंचने पर सुदामा ने वहां की भव्यता को देखा। विशाल स्वर्ण जड़ित महल, सुंदर पुष्पों से सजी गलियां और रत्नों से जड़े द्वार। द्वारपाल ने एक दरिद्र ब्राह्मण को देख रोका, पर जैसे ही सुदामा ने श्री कृष्ण का नाम लिया और कहा कि वे उनके मित्र हैं, तो उससे आश्चर्य हुआ। द्वारपाल ने श्री कृष्ण को जाकर सूचना दी, राजन, एक ब्राह्मण आया है, कहता है कि वह आपका बचपन का मित्र है, नाम है सुदामा। ये सुनते ही श्री कृष्ण सिंहासन से उछल पड़े। उन्होंने न तो राजमुकुट की परवाह की, न राजसी वस्त्रों की। वे नंगे पांव दौड़ते हुए महल के द्वार पर आए और अपने मित्र को देखकर अश्रुपूरित नेत्रों से गले लगा लिया। श्री कृष्ण सुदामा को अपने राजमहल में ले गए। उनके पांव अपने हाथों से धोए, उन्हें उच्चतम आसन पर बैठाया, रानी रुक्मिणी से कहा कि वह अतिथि की सेवा करें। रुक्मिणी ने स्वयं झुककर सुदामा को जल अर्पित किया।
ये दृश्य देखकर सुदामा की आंखों में आंसू भर आए। वे सोचने लगे, मैं कितना निर्धन हूँ और मेरा मित्र कितना महान, फिर भी उसका प्रेम, उसकी श्रद्धा मेरे प्रति वैसी ही है। कुछ समय बाद कृष्ण ने मुस्कराकर पूछा, सखा, क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? सुदामा संकोच में पड़ गए। उन्होंने वह चावल की पोटली छिपा रखी थी, पर श्री कृष्ण ने झटपट वह पोटली निकाल ली और कहा, अरे, मुझे ये प्रिय भेंट कब दोगे? उन्होंने पोटली खोलकर उसमें से चावल निकालकर खाने लगे। कृष्ण एक एक दाना ऐसे खा रहे थे मानो ये सबसे स्वादिष्ट भोजन हो। रुक्मिणी ने उन्हें रोका, क्योंकि हर दाने के साथ भगवान अपनी कृपा का खजाना न्योछावर कर रहे हैं। मांग न पाए कुछ भी। सुदामा कृष्ण के स्नेह में इतने तृप्त हो गए कि अपनी दीनता या दुखों की चर्चा ही नहीं कर सके। उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं। कुछ दिन महल में बिताने के बाद उन्होंने विदा ली। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाकर विदा किया, पर कुछ नहीं कहा। सुदामा भी यह सोचते हुए लौटे कि मैं तो कुछ भी मांग नहीं सका, पर मेरा हृदय संतुष्ट है। कृष्ण का प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि जहां उनका टूटा फूटा घर था, वहां अब एक सुंदर महल खड़ा है। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में सजी बाहर खड़ी थी। चारों ओर हरियाली थी, नौकर चाकर थे और उनकी पुरानी दरिद्रता कहीं खो गई थी। सुदामा चकित रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा का फल है। उन्होंने आंखें बंद करके भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे माधव, तुमने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। तुमने बिना कहे ही सब समझ लिया।